तू सिर्फ मुझे 50 रुपए दे और मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तो मैं हालांकि ला नहीं पाया मैं बच गया था उस चीज से। बड़ी धूप में एक 17 साल का लौंडा ब्लेजर जैकेट पहन के जा रहा है और ज्ञान पेल रहा है कि अमीर कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है। तो हंसी तो आएगी ना। स्वप्निल को एक और कॉम्पिटिटर था तब इस कंपनी का, तो 2 कंपनियां थी। ओके। एक कंपनी ऑफर कर रही थी, जैसे मेरी वाली कंपनी ऑफर करती है 69 कोर्सेज इन 8,000 एंड देन द अदर कंपनी वाज ऑफरिंग 120 कोर्सेज इन सेम प्राइस। ओके। तो स्वप्निल सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी लूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाई यहाँ मिलेगी। हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है राहुल गोंडाल। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर जो कि MLM नाम से जाना जाता है। और राहुल जो है उसको एक अलग टाइप का थोड़ा एक्सपीरियंस है MLM का, तो वो आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं राहुल जी का। राहुल वेलकम। वो थोड़ा फीलिंग आती है ना। yes. मैं आ रहा हूँ कहीं से। तो राहुल सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू चेतन, इट्स अ ग्रेट बैंटरिंग विद यू। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑन MLM हाई लेवल। सो गुड मॉर्निंग चेतन। राहुल यार 5 बजे यार शाम के, अभी गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो आप? यार क्या है ना, MLM वालों की कभी रात नहीं होती, हमारी हमेशा सुबह ही होती है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। हाँ। कि गुड मॉर्निंग क्यों बोलना चाहिए, कि अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ हाँ। और कोई आसपास से जा रहा है तो वो जरूर आके पूछे कि भाई, जैसे आपने पूछा यार रात हो रही है, दोपहर हो रही है, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? हाँ। क्यों बोल रहा हूँ? आज आप बैठ के मेरा पूरा मकसद यही रहेगा कि मैं उसको कैसे ठगूं, उससे कैसे पैसे निकालूं और चेन को आगे बढ़ाओ, और एक दिन मैं डायमंड कैसे बनूं, प्लेटिनम कैसे बनूं, गोल्ड। तो मैं आपको क्या बोलूं, डायमंड बोलूं या प्लेटिनम? फिलहाल तो कुछ मत बोलो, फिलहाल तो राहुल ही ठीक है। मैं उसमें हूँ नहीं। बट या इट्स स्टार्ट कैसे, मतलब गए कैसे आप इसमें, MLM में कैसे गए थे और कैसे विक्टिम बने आप? यार क्या होता है ना कि जब आप कॉलेज वगैरह में होते हो, पॉकेट मनी की बड़ी दिक्कत होती है। हाँ। जो भी मिलता है घर से वो मिलता है लिमिटेड, लेकिन यू ऑलवेज हैव हाई मेंटेनेंस लाइफ ड्यूरिंग योर टीनेज। जैसे कि आपको पार्टियां करनी है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, मूवी देखनी है। करेक्ट। तो पॉकेट मनी में तो उतना होगा नहीं, क्योंकि रेंट के और खाने के पैसे मिलते हैं। करेक्ट। सो इसलिए टीनेज लाइफ में ना ब्रेन को मैनिपुलेट करना या फिर ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक दोस्त है मेरा, तेजस ने ठगा था। एक दोस्त है मेरा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तेजस दैया नाम है उसका। तो तेजस मुझे एक दिन सेमिनार लेके गया, इनके सेमिनार्स होते हैं। ओके। बोले तू सिर्फ मुझे 50 रुपए दे और मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। आपको तेजस ने बोला? हाँ, तेजस ने बोला। बोला यार 50 रुपए में जिंदगी बदल रही है, चलो ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे उसको 50 रुपए दे दिए। हाँ। और वो मुझे सेमिनार लेके गया, जो कि एंट्री फीस थी 50 रुपए वहाँ पे। हाँ। और जैसे ही मैं अंदर हॉल में बैठा, काफी सारे लोग सूट बूट ब्लेजर वगैरह में, तेजस भी ब्लेजर में। हाँ। मतलब क्या हुआ, आप भी गए थे क्या ब्लेजर? हाँ नहीं, मैं तो ऐसे नॉर्मल गया था ना। आपका स्टार्ट था वो? मेरा स्टार्ट था वो। तो मैं तो ऐसे नॉर्मल गया, बैठा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। और फिर कोई स्पीकर वहाँ से आ रहा है, चल के जोर जोर से तालियां बज रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर वो स्टेज पे जाके फिर बता, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? कब तक अपने माँ बाप से पैसे मांगते रहोगे? क्या आप R15 लेना चाहते हो? R15 बहुत ही फैंसी। और वो एंट्री भी बाइक से हाँ। पार्किंग में तुम जाओ तो R15 लगी हुई है, किसी की बुलेट लगी हुई है। हाँ। तो थोड़ा सा वो देख के मैं भी चकाचौंध रह गया, क्या बात है, क्या लाइन, कौन आ गया, क्या लाइन। तो वो आते थे स्टेज पे, फिर बहुत बताते थे, मोटिवेट करते थे, फिर सिस्टम समझाते थे कि कैसे कैसे करना है। हाँ। आपको एक चेन रिएक्शन के दौर पे आप होता है वहाँ पे काम करना, कि जैसे मुझे किसी ने लाया, मुझे तेजस ने लाया, तो मैं गणेश को लेके आया। हाँ। तो मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें लेके आया, तो मैं हालांकि ला नहीं पाया। मैं बच गया था उस चीज से। सो ऐसे फिर गणेश किसी और को लाएगा, तो उन बेसिस पे आपको कमीशन मिलते जाएगा। जैसे जैसे आपका चेन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कमीशन मिलेगा, और वैसे वैसे आप आप बहुत अमीर बन, मर्सिडीज लोगे। हाँ, तो यस, तो बंगलो वगैरह भी आ जाएगा। बट जल्द ही समझ में आया कि जैसे काम नहीं बन रहे थे, मेरे जो एग्जिस्टिंग दोस्त थे उनसे भी मेरे रिश्ते खराब होने लग गए। क्यों, कैसे, वो एक्सपीरियंस कैसे होता है? क्या होता है ना, जब आप कोई भी लेवल की मार्केटिंग करते हो तो आपका बोलने का अंदाज बदल जाता है।
जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाँ। वो वैसा नहीं रहता है। हाँ। अल्टीमेटली आपके टोन में चेंज आ जाएगा। हाँ। आपके हर स्पीच में एक मोटिवेशनल चीज दिखेगी। अब मेरे को बताओ, बड़ी धूप में एक 17 साल का लौंडा ब्लेजर जैकेट पहन के जा रहा है और ज्ञान पेल रहा है अमीर कैसे बनना है, मेरे कैसे बनना है, तो हंसी तो आएगी ना। तो और वो ब्लेजर वगैरह भी भाड़े का होता है। ब्लेजर भी भाड़े का होता है, गाड़ियां भी भाड़े की होती है। हाँ। तो दोस्त भी फिर इग्नोर करने लगे, यार आके पकाएगा अभी। कैसे आप बताओ ना, आप कैसे मतलब किसी को अप्रोच कर रहे हो आप कि यार जैसे आपने मुझे किया होगा उस टाइम। अच्छा आप बताओ, आप मुझसे बात क्या करते थे? ऐसा हुआ इस topic पे। ऐसा, हाँ, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करता था, बिकॉज क्या हो गया था ना कि उस टाइम पे मेरा पूरा ग्रुप एमएलएम में चला गया था। तो यार मैं जब भी किसी रूममेट पे मतलब किसी दोस्त के रूम पे जाता था तो एवरीवन वाज लाइक वेरी मतलब डिसिप्लिन में बैठा है ऐसा, और हर किसी के साथ वो जो दोस्त है हमारे, अभी राहुल को मैं राहुल बोलूंगा, गणेश को गना बोलूंगा, अभी चेंज हो गया था। अभी क्या था, मेरे लिए राहुल नहीं था, राहुल सर, गणेश सर। यार दोस्त लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे सर। अरे गणेश का किस्सा याद आ रहा है मुझे। तो गणेश को मैंने उसको कैसे ऐड किया था, तो उस टाइम पे ना ये कंपनी ने एक स्कीम निकाली थी कि इधर यू बाय 69 कोर्सेज और इधर 20 कोर्सेज लो, और गोवा की ट्रिप भी उसमें आ रही थी, 2 नाइट्स की सब। लेकिन अभी क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मैंने गणेश को गोवा जाके क्या करेगा, पढ़ाई 69 कोर्सेज तक को मिल रहे हैं, फायदा ही फायदा होगा। तो उसने मेरी बात मान के उसने वो 8,000 रुपये भर दिए, 8,000 रुपये भर दिए, और मेरा भी टारगेट पूरा हो गया। और आज तक वो बंदा मुझे गाली देता है कि एटलीस्ट तेरे वजह से गोवा तो पैसा तो गए, एटलीस्ट गोवा भी जा मतलब गोवा जा सकता था मैं, वो भी नहीं हुआ मेरा। तो आज तक मुझको उससे गाली मिलती है। भाई आपको मतलब एक चीज समझनी चाहिए थी, तब हम इंजीनियरिंग की बुक्स नहीं पढ़ते थे और एक कोर्स और एक स्वप्निल करके था जिसको मुझे लेना था मेरे अंडर में ही। तो ये लोग तो अपने यार इंस्पिरेशन थे, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे लोग। मैं भी अक्षय के अंडर था ना। अक्षय जी, हाँ, जो तो रोल मॉडल है, हमारे लिए बहुत आज अच्छे मुकाम पे है वो। तीनों सारे लोग अच्छे मुकाम, एमएलएम करके नहीं, और करके, एमएलएम करके नहीं। सो स्वप्निल को एक और कॉम्पिटिटर था तब इस कंपनी का, तो 2 कंपनियां थी। ओके। एक कंपनी ऑफर कर रही थी, जैसे मेरी वाली कंपनी ऑफर करती है 69 कोर्सेज इन 8,000, एंड देन द अदर कंपनी वाज ऑफरिंग 120 कोर्सेज इन सेम प्राइस। ओके। तो स्वप्निल सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी लूँ, मुझे ज्यादा पढ़ाई यहाँ मिलेगी, मतलब पढ़ाई के बारे में सोच, पढ़ाई के बारे में, कोर्सेज के बारे में सोच रहा है। ओके। मैं सारे 120 कोर्स पढ़े क्या उसके स्वप्निल ने पढ़े ना कोर्सेस, वो क्या हम किसी ने नहीं पढ़े भाई, एक भी कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं सर, वो कोर्सेज तो मैनिपुलेट करने के लिए थे ना यार। आफ्टर ऑल हम सबको अमीर जो बनना था, हाँ, किसी को भी अमीर ही बनना होता है ना एमएलएम में। तो हाँ, वो बेचारे ने फिर उसको मैनिपुलेट करके जैसे तैसे हमने हमारे इसमें ले लिया, और वो भी बाद में पछताने नहीं लगा, उसकी भी पैसे डूब गए। हाँ, तो यार एक तो भी बताओ आप कि आपने किसी को कैसे, मतलब आपका एक स्पीच बताओ, आप गए और आपने बताया कि हाय गणेश सर वगैरह, स्क्रिप्ट दी जाती थी। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान वो स्क्रिप्ट दी जाती थी कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग वगैरह से शुरू करो। हाँ, गुड मॉर्निंग से शुरू करो, फिर एक दुखती नस पे हाँ हाथ रख दो, जैसे कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है तो अगर पैसा कमाना चाहता है, हाँ, ये सबसे बेस्ट है। हाँ, फायदा भी हो रहा है, जैसे कोर्सेज भी तेरे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, हाँ, यू नो, कोर्सेज भी तू पढ़ाई करके और तेरे करियर में काम आएगा, हाँ, पैसे कमाएगा तो पैसे भी कमाएगा। सो पापा से पॉकेट मनी नहीं लेना, ऑन। ओके, तो ये था पूरा फंडा कि कैसे किसी को ठगना। तो ये बता दिया सर। देखो यार, जो बहुत करीबी दोस्त है वो तो उनको तो ठीक है, आसानी से हम कैप्चर कर पाए। हाँ। हालांकि थोड़ी सी तुमको नहीं कर पाए बहुत भागदौड़ हुई तो, लेकिन जो नए बंदे हैं ना, वो उनका परसेप्शन ही तुम्हारे इधर बदल जाता है, चेंज हो जाता है कि वो ऐसे देखते हैं कि यार ये क्या आके पकाएगा, अभी वही बातें करेगा, मोटिवेशनल बातें करेगा। सो इट्स नॉट इजी। अरे जो हुआ वो थोड़ा मजेदार टाइम भी था, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि नहीं भाई, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ होने नहीं वाला, करियर आपका बनने नहीं वाला, इज्जत जाएगी अलग, इज्जत जाती है सबसे पहले। हाँ, उससे जब कल्टी मार लो, निकल लो, हाथ धो लो, और फोकस करो अपने जो काम कर एक्चुअल करियर है
राहुल इसमें लोग पैसे कमाते हैं क्या सच में, मतलब कुछ लोग होंगे जो कमाते हैं? जो टॉप लेवल के तो डेफिनेटली उन्होंने तो कमाई है, उन्होंने कमा लिए, लेकिन आई थिंक वो कंपनी भी बंद पड़ गई बाद में, कुछ वगैरह जेल वगैरह चला गया ओनर एंड ऑल दैट, बट इट्स अ मैसिव बिग स्कैम। ये बहुत लंबा चला था उस टाइम पे, उस जमाने में होता, आज भी शायद होता होगा कहीं पे, आई डोंट नो। हुई थी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी की, तो या बट इट्स नॉट गुड फॉर एनी टीनेजर, यू नो, उसमें जाना नहीं चाहिए जो आपका। और उसमें क्या होता है ना राहुल कि वो लोग उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है हमको घर से, क्योंकि हम अर्न नहीं कर रहे हैं। तो वो लोगों का एक टैक्टिक होता है कि वो कभी कोई अगर आदमी जॉब कर रहा है तो उसको वो नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे उन्हीं को जो लोग जिनके पास थोड़ा कम पैसा है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस भी देखे तो उसमें मैंने देखा था कि वो लोग विलेजेस में जाते हैं, जो लोग मतलब एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो उनके पास जाते हैं और उनको वो ठगते हैं। करेक्ट, बिकॉज दे नीड मनी। और इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। जिनको अरे यार हम तो पढ़ रहे थे, अब हम हो गए तो वो तो होंगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ठगना थोड़ा ज़्यादा इजी है। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि ये स्क्रिप्ट बेस्ड जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, आई डोंट थिंक इट वर्क्स। आज भी मुझे नहीं लगता वो काम करेंगे। चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल समझदार हो गए, बट अभी भी जो जवान लड़के हैं जिनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, या फिर जिनको ये मार्केटिंग के दम पे, अभी चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, फिर वो मोटिवेशन मिल जाती है कि जैसे ये लोग भी किसी की मॉरिशस की पिक्चर दिखा दी, हाँ, है ना, कंपनी वो सेमिनार में क्या क्या चीजें वो सेमिनार में दिखा देंगे, वो मॉरिशस बैठा है, दुबई बैठा है, हालांकि कंपनी के पैकेजेस पे जाते हैं। ओके, उनका मार्केटिंग बजट रहता है, उनके इस पे जाते हैं। फिर मर्सिडीज में आ गए, है ना, एंट्री मार दी, लेकिन वो सब भाड़े की होती थी, सारा का सारा भरने का, सब रेंट पे लो, हवा करो और बस हवा करके दिखा दो। अरे कई सारे जो सीनियर्स थे हमारे हैं, उनको कई बार सेमिनार के पहले मैंने खुद उन्हें पार्किंग में खड़ा देखा है। कौन सा, मतलब बाइक ऐसे रेगुलर खड़ा है, बाइक पे बैठा है, हाँ, और यहाँ पे आके एकदम R15 पे आ रहा है, और वहाँ पे स्प्लेंडर वगैरह, पता नहीं बाद में टैक्सी लेके भी चला गया होगा, या फिर लोकल वगैरह पकड़ के निकल गया होगा, आई डोंट नो। बट हाँ, ऐसा वो इजी टू स्कैम है वो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, राइट, तो ये वही स्कीम है, वही चीज़ वो यूज़ कर। किसी और को अमीर दिखाओ, हाँ, इसको सपने दिखाओ, हाँ, खींचो, मेरे जो आ रहा कमीशन मैं रख लूंगा, उसका जो बन रहा है वो रख लेना। दैट इज द चेन, दैट्स हाउ इट गोस। कोई ऐसा फनी इंसिडेंस आप बता पाओगे कि किसी का हुआ होगा ऐसा? गणेश वगैरह का भी आपने? गणेश का तो बता दिया मैंने, ये स्वप्निल का भी बता दिया। तो मेरा एक दोस्त है राहुल, एक राहुल राजपूत नाम है उसका। ओके, वो भी राहुल, हाँ, सारे राहुल। तो उसका एक दोस्त था, हम तब जलगांव में थे, इंजीनियरिंग ही कर रहे थे हम। तो उस टाइम पे राहुल मुझे बोला कि अरे मेरा एक दोस्त मुझे मिलने को आ रहा है। मैंने बोला चल मिलते हैं, ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे थे हम। मैं गया उसके साथ, रेलवे स्टेशन गया हम जलगांव के, तो वो आया बाहर, और उसका अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रॉपरली ड्रेस्ड, इन वगैरह, हेयर स्टाइल प्रॉपर, ऐसा जेल वेल लगा के या कुछ होगा, या ज़्यादा तेल लगा के होगा, ग्रूम्ड, हाँ एकदम प्रॉपर आया। एंड आते ही मुझे बोला हेलो सर, मैं अभी मुझे नाम नहीं, बोला हाँ सर ओके। तो राहुल को बोला राहुल सर कैसे हो, मतलब मराठी में था वो डिस्कशन, राहुल कैसा है तू। तरीका भी उनका बात करने का लाइक मैच्योर्ड मैन, 18-19 साल का लड़का दिखा रहा है, मतलब 45 साल का। तो राहुल मुझे बोला कि मेरा दोस्त है ऐसा, तो बोला कि आप क्या करते हो वगैरह, नॉर्मल डिस्कशन हुआ उसी टोन में, लाइक ऐसी वाली की इस टोन में। तो उसने एक स्टोरी बताई, तो मुझे बोला कि मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज। तो मैं बोला बताइए। राहुल भी सुन ही रहा था उस टाइम पे। बोला कि मुझे एक लड़का मिला और उसने मुझे बोला कि आपको पैसे कौन बेचता है। तो मैंने बोले कि मुझे तो मेरे पापा बेचते। कब तक आपके पापा से आप पैसे मंगाओगे? वाह, हाँ। तो मैं उसको बोला कि यार मतलब ये एज तो ऐसी होती है कि घर से ही पैसे आता है ना हमें। तो बोला कि नहीं। उसने मुझे बताया कि एक चीज़ है मेरे पास, आप पापा को बस 5,000 रुपये मांग के देखो एक बार, मैं आपको ज़िंदगी भर आपके पापा से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बोला कि मुझे ये चीज़ बहुत टच कर गई कि यार ऐसा।
तो इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो फिर उसने उसके पापा के साथ की डिस्कशन मुझे बताई। वो बोला कि मैं गया मेरे पापा के पास, मैंने मेरे पापा को एक ही चीज़ बोली, इसी टोन में वो बात कर रहा था, इससे भी बहुत सीरियस टोन में। मैंने मेरे पापा को एक ही चीज़ बोली कि पापा, मैंने ज़िंदगी में आपको कभी कोई चीज़ नहीं मांगी है, सिर्फ आप मुझे 5,000 रुपये दोगे। तो वो बोला कि मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए। I was like कि बाप रे, निकल यहाँ से। like it didn't matter this stage तरह। मम्मी राहुल, मैंने राहुल की तरफ देखा कि यार ये थोड़ा अलग लेवल पे जा रहा है मैटर अभी। मैं उसको बोला भाई अभी निकल दे यहाँ से, नहीं तो मेरे आंखों में आंसू आना चालू है। मेरे गानों से कौन निकल रहा है यार, मतलब इस लेवल का वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, और ऐसे ऐसी वो एक्चुअल में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ये मुझे पता नहीं है, बट इस टाइप की वो स्टोरीज आपको बताते हैं। ये उनके मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है, बिकॉज वो पहले से ठगा हुआ होगा, वो उसने ऑलरेडी उसकी इन्वेस्टमेंट तो निकालनी होगी, तो वो फिर ये सारी चीज़ें करते हैं कि वो बोलता था कि मैं घूमता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, बट बात करके ये चीज़ें वो करते हैं। हार्डवर्क इसमें क्या आ गया, वो चीज़ें मैं तो एक्चुअली राहुल अभी इस चीज़ में नहीं है, उसने 1-2-3 महीने किया था, वो हाँ ऑब्वियसली 3-4 महीने हमने 4 महीने किया, और उसके बाद उसको पता चल गया कि वो नहीं है। तो राहुल आप अभी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो आप MLM ऑब्वियसली नहीं, मतलब 2-3 महीने किया वो, बाद में लंबी जर्नी रही है काफ़ी। राइट नाउ आई रन अ चेन ऑफ बैकपैकर्स हॉस्टल, ओके, मुंबई एंड पुणे, बट हाँ चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। यू आर इनटू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी। करेक्ट। Yeah. तो गाइज, हाँ, हमें ये पॉडकास्ट करने का यही था कि इन चीज़ों के ऊपर मत जाओ आप, कि जो इंस्टेंट मनी होता है वो कभी भी रियल मनी नहीं होता, वो आएगा और वो जाएगा भी वैसे ही, और आप उसमें लोगों को फंसाओगे। आप जो भी पैसा अर्न करना है वो हार्डवर्क से करो, या फिर आप मतलब कोई आपके पास स्किल है तो आप उसको शो करो, वो स्किल को शो पे काम करो। मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा आज के टीनेजर्स को कि स्किल पे काम करो। पार्ट टाइम जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करो, बट इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब स्कैम होते हैं। इनिशियली डोंट रन बिहाइंड मनी, या बोल लो या फिर जो भी बोल लो, थिंक अबाउट योर स्किल, डेवलप इट एंड देन यू कैन अर्न इट। यू नो, पैसा आ जाएगा आराम से, हाँ, धीरे धीरे करके पैसे भी आप कमा लेंगे। करेक्ट। मैंने भी जैसे उसके बाद में तो जिम वगैरह किया, जिम ट्रेनिंग। हाँ, एक्चुअली तो ये चीज़ थी कि राहुल इज मतलब उसकी हॉबी है बॉडी बिल्डिंग में, सो ही वाज अ जिम ट्रेनर एट दैट टाइम। तो ये मतलब स्टडी भी करता था और जिम में दोनों काम हो जाता है, फिटनेस भी। ये हार्डवर्क हो गया। अगर आप कॉलेज में हो और आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, या फिर आपके पास कोई स्किल है, वीडियो एडिटिंग आती है आपको, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द फ्रीलांसिंग जॉब वगैरह। तो ये चीज़ करो। MLM टाइप का जो भी आपके पास आएगा कि इसको जोड़ो उसको जोड़ो, ये चीज़ कभी मत करो, ये बहुत ही फ्रॉड चीज़ है और बहुत लोगों के पैसे गए इसमें। वो चेन रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन हो जाएगा आपकी पॉकेट को पूरा खाली, और एक नाम भी खराब हो जाता है, नाम भी खराब हो जाता है, इज्जत भी चली जाती है। लोग जैसे देखते हैं फिर एक नज़र से वो मज़ा नहीं आता है। तो राहुल, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई, आपकी जर्नी बताई। Lovely being on your show for the very first time. Yes. And I look forward for another podcast, like कुछ 2-3 पॉडकास्ट और आने वाले हैं राहुल के साथ हमारे। तो stay tuned with Banter with Chetan. Like, share and subscribe to this channel and stay motivated.